तो गाइस आज हम बात करने वाले 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स का। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूला से जो हम जान लेंगे तो हमारे लिए फार्मूला और बाकी जो कॉन्सेप्ट होंगे या फिर एग्जांपल्स होंगे सारे सॉल्व करने में ईजी होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक होता है कंबाइंड इक्वेशन जिसको जॉइंट इक्वेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं। एक को हमने u दिया, दूसरे को v दिए, इनकी वैल्यूज़ जीरो है तो u इंटू वी जो होगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक इक्वेशन होता है। ax² प्लस by² प्लस 2xy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इंटरसेप्ट होगा इक्वल टू जीरो। ठीक है, आगे देखते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म, यानी कि जब हमारे पास एक पॉइंट होता है उसका स्लोप निकालना है तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स का होगा, यानी कि जब एक लाइन 2 पॉइंट से जाएगी तो ये वाला फार्मूला होगा। और अगर स्लोप कहीं इंटरसेप्ट कर रहा होगा, यानी कि किसी पॉइंट पे कट कर रहा है और जिस एक्सिस पे कट कर रहा है उस स्लोप का इंटू उसके साथ करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c हो रहा है, यानी कि ये जो स्लोप है x के साथ बन रहा है। ठीक है, इसको मैं आपको और अच्छे से अभी इसमें समझा दूंगा डबल इंटरसेप्ट में कि कैसे हमें मालूम चलेगा कि x वहाँ पर आएगा कि y आएगा। तो जब डबल इंटरसेप्ट होता है, यानी कि जब हमारी लाइन जो स्लोप जा रहा है निकालना है हमें, ये स्लोप है ना यम, हमें निकालना है तो ये दो एक्सिस पे कट कर रहा है, एक तो y पे एक तो x पे। x पे हमने इंटरसेप्ट की वैल्यू a ले ली, यहाँ पर b ले ली, तो क्या होगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, इसको हम प्रूफ करके भी आगे देखेंगे। नेक्स्ट है जनरल फॉर्म ऑफ स्लोप ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो होता है। एक नॉर्मल फॉर्म होता है, इसको कैसे यूज़ करना है, जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ होंगी। हमेशा याद रखो x एक्सिस पे cos थीटा होता है और y पे sin थीटा होता है। तो cos अल्फ़ा जो होगा x अपॉन कॉन्स्टेंट यानी कि p, sin अल्फ़ा इज इक्वल टू y अपॉन p। तो ये वाला फार्मूला हमारे पास बन जाएगा x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल्स टू p। नेक्स्ट थोड़ा और बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमारे पास दो सेपरेट स्लोप निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b ऐसा फार्मूला लगेगा। और हमारे यहाँ पर कुछ और लिख के रखा है, इसको आप समझ सकते हैं, एकदम बेसिक सा फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर स्लोप है 2 पॉइंट से जा रहा है, ये हमने बात कर लिया है, तो वही हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यानी जब स्लोप निकालना रहेगा तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा। इस कंडीशन में स्लोप ये होगा। ठीक है, और इस कंडीशन में अगर हमें स्लोप निकालना होगा, अगर नॉर्मल जनरल फार्मूला के हिसाब से, तो स्लोप की वैल्यू होगी माइनस a अपॉन b एंड m जो होगा टेन थीटा हमारा होता है, सबको पता है। ये देख लो, अगर x एक्सिस पे स्लोप है तो x वैल्यू इसकी जीरो हो जाती है, अगर y एक्सिस का स्लोप है तो इन्फिनिटी होगी। ठीक है, y का इक्वेशन जो होता है x इक्वल्स टू जीरो होता है और हमारे x का इक्वेशन जो होता है y इक्वल्स टू जीरो, यानी कि अपोजिट होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, यहाँ तक आ गए हैं तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कोई दिक्कत ना आए चैप्टर सॉल्व करने में।